नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल। मेटल का मतलब होता है धातु। तो इंडस्ट्रीज में, मैकेनिकल वर्क में ये धातु कहाँ कहाँ पर यूज होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसका प्रयोग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो धातु यह क्या है? धातु यह एक अयस्क होता है जिसे इंग्लिश में आयरन आर कहा जाता है। आयरन आर का मतलब होता है कच्चा लोहा, जो हम लोग खनिजों से प्राप्त करते हैं। तो कच्चा लोहा खनिज से प्राप्त होने के बाद, खानों से प्राप्त होने के बाद जब हम लोग उसको निकालते हैं, खानों से निकालते हैं, तब उसका डायरेक्टली कोई भी कार्य के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसका शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जरूरी होती है, तब वो मेटल किसी प्रयोग के योग्य होगा। तो इसके लिए मेटल की प्रॉपर्टीज में या उसके गुणधर्म में बदलना जरूरी है। तो उसमें जब तक हम उसके गुणधर्म में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक वो किसी भी कार्य के उपयोग के हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। तो इसके लिए तो धातु का प्रयोग सबसे अधिक सभी सेक्टर में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए और बसेस बनाने के लिए, या ट्रेन के डिब्बे बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, या छोटी सी सुई तक और इरेजर तक बनाने के लिए मेटल का यूज किया जाता है। तो इसके लिए मेटल यह एक पारदर्शक धातु होता है जो ठोस मतलब सॉलिड इसके रूप में मिलता है। तो इसके कारण हम लोग उसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद उसके योग्य स्थिति बदलने के लिए या उसका गुणधर्म बदलने के लिए हम लोग उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट मतलब उष्णतोपचार किया जाता है। तो उस उष्णतोपचार प्रक्रिया का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी काम के लिए हम लोग जब मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, तो वो कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में मुख्यतः धातु के 3 गुणधर्म होते हैं। जो पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और तीसरा होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हम लोग एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कि सबसे पहला पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला पॉइंट है कलर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब मेटल की, धातु की भौतिक गुणधर्म होता है। और बाद में केमिकल का मतलब होता है रासायनिक और मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक। तो इस प्रकार धातु के मुख्य 3 गुणधर्म है। तो उससे सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का मतलब होता है धातु के भौतिक गुणधर्म। तो धातु के भौतिक गुणधर्म मतलब जो हम लोगों को जो भी धातु पाए जाते हैं, जो भी खानों से धातु पाए जाते हैं, उसमें हम लोग कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वो एनवायरनमेंट में जैसे के वैसे ही यूज होते हैं। उसमें उसके गुणधर्म में हम लोग कोई भी बदलाव नहीं मिलते। वो वातावरण से हम लोगों को ऑलरेडी जैसे के वैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार के धातु के गुणधर्म को भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला है कलर। जो भी भौतिक धातु में भौतिक गुणधर्म होता है, जो कलर होता है, जो धातु के कलर को हम लोग बदल नहीं सकते। तो कलर से हम लोग उस धातु को पहचान भी सकते हैं कि धातु का नाम क्या है। तो ये सबसे पहला गुणधर्म है कलर। दूसरा वेट। तो धातु का वेट भी हम लोग बदल नहीं सकते। वो ऑलरेडी नेचुरली धातु का वेट, वजन जो होता है, वेट होता है, वो धातु में वजन से भी धातु को पहचानने के लिए पहचाना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम माइल्ड स्टील की तुलना में हल्का है। तो ये दोनों का वेट क्या है? डिफरेंट है। तो ये धातु का कौन सा गुणधर्म हुआ? भौतिक गुणधर्म हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हुआ। बाद में स्ट्रक्चर मतलब उसका बनावट या उसके बनावट के ऊपर मजबूतनेस होता है। तो अभी मैंने उदाहरण दिया था एल्यूमिनियम का और माइल्ड स्टील का। तो एल्यूमिनियम यह माइल्ड स्टील की तुलना में ये इतना वेट सहन नहीं कर सकता। तो माइल्ड स्टील यह ज्यादा मजबूत होता है और एल्यूमिनियम ये कम। तो ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर से भी धातु को पहचाना जा सकता है। बाद में कंडक्टिविटी का मतलब प्रवाहता, या हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, दोनों में से ही धातु में क्या गुणधर्म होता है? प्रवाहता होता है।
किस धातु में अधिक कंडक्टिविटी होती है और किस धातु में कम होती है। लेकिन धातु में जो कंडक्टिविटी मतलब प्रवाहता ये गुणधर्म होता है वो भौतिक गुणधर्म होता है। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मतलब चुंबकत्व। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धातु में होती है। तो धातु में दो प्रकार के धातु होते हैं, एक फेरस मेटल और दूसरा नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल यह होता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है और फेरस मेटल का मतलब यह होता है कि जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो फेरस मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, नॉन फेरस मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। नॉन फेरस मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होने का कारण उसमें कोई भी कार्बन की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद भौतिक गुणधर्म में सबसे लास्ट नंबर की जो गुणधर्म है वो है फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी का मतलब होता है गलनीयता। यह धातु का वह गुणधर्म है जिससे किसी भी धातु से हम लोग कास्टिंग के पार्ट बनाते हैं। कास्टिंग के पार्ट बनाते समय धातु को क्या करते हैं, पिघलाते हैं। पिघला के उसको एक कास्टिंग बॉक्स में भर दिया जाता है। तो फ्यूजिबिलिटी ये गुणधर्म ये दर्शाता है कि हर एक धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। जो धातु पिघलकर लिक्विड फॉर्म में बदलने लगता है वो धातु का मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। तो फ्यूजिबिलिटी ये धातु का वह गुणधर्म है जहां पर हर एक धातु अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलता है। जैसे कि टीन 230 अंश सेल्सियस पे पिघलता है, मतलब टीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ 230। और कापर का 1080, मतलब कापर धातु को पिघलाने के लिए 1080 टेम्परेचर तक उसको गर्म करना पड़ता है। बाद में कास्ट आयरन 1250 अंश सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए 1250 अंश सेल्सियस तक धातु को हीट करना या गर्म करना जरूरी होता है। धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब धातु का रासायनिक गुणधर्म होता है। रासायनिक गुणधर्म में सिर्फ एक उदाहरण है कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की शीट है। मैग्नीशियम यह एक धातु है। तो मैग्नीशियम की शीट को जलाने के बाद उसको फिर से उसकी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। यह एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का उदाहरण है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल एक कागज का टुकड़ा अगर आप लोग उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद फिर से उसको कागज नहीं बनाया जा सकता। यह एक धातु का केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुणधर्म होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या कर सकते हैं हम लोग, धातु को पिघला के फिर से उस धातु को उसकी पूर्व अवस्था में वापस ला सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में उसको फिर से वापस नहीं ला सकते। तो धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुणधर्म यही है कि उसको एक बार दूसरी अवस्था में बदलने के बाद उसको फिर से उसकी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। यह धातु की रासायनिक गुणधर्म होता है। तो धातु की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बाद हम लोग एक लास्ट गुणधर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब धातु के यांत्रिक गुणधर्म। तो धातु के यांत्रिक गुणधर्म में सबसे पहला है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी यह धातु का क्या गुणधर्म होता है, सबसे पहले यह समझ लो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब उस धातु में हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी बदलाव ला सकते हैं। मतलब धातु के आंतरिक गुणधर्म, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट हम लोग हमारे तरीके से हम लोगों को जैसा चाहिए वैसा उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को हीट ट्रीटमेंट मतलब उष्णतोपचार प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन है कि किसी भी धातु को विशिष्ट तापमान तक गर्म करके उसको विशिष्ट दर से ठंडा करने की प्रक्रिया को हीट ट्रीटमेंट मतलब उष्णतोपचार कहा जाता है। तो हम लोग जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है धातु के, इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कन्वर्ट करने के लिए उष्णतोपचार यह एक ऑपरेशंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग समझ लो कि धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यांत्रिक गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहला प्लास्टिसिटी है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी में दो वर्ड महत्वपूर्ण है, हीट एवं प्रेशर। तो प्लास्टिसिटी
धातु का यह गुणधर्म है। तो धातु को हीट करके, प्रेशर मतलब दबाव, तो धातु को हीट करके प्रेशर से उसको कोई भी आकार प्रदान कर सकते हैं। धातु की यह प्लास्टिसिटी एक मैकेनिकल या यांत्रिक गुणधर्म होता है। तो नंबर नेक्स्ट, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है हाँ, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो लचीलापन मतलब फॉर एग्जांपल के लिए है रबर। अगर हम लोग रबर या स्प्रिंग, ये दो धातु में क्या होती है, इलास्टिसिटी यह गुणधर्म होता है। तो रबर को हम लोग जब उसको खींचेंगे तो वो अपनी पूर्व अवस्था बदल देगा, और उसमें जब खींचने के बाद उसका जो तनाव होता है वो छोड़ देंगे तो वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा। तो धातु का यह इलास्टिसिटी गुणधर्म होता है। तो इलास्टिसिटी, हम लोग जब स्प्रिंग बनाते हैं तो स्प्रिंग टेंशन देने के बाद वो अपनी पूर्व अवस्था से बाहर हो जाता है, और जब उसका स्प्रिंग टेंशन छोड़ दिया तो वो अपनी फिर से पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। तो धातु की इस प्रकार की जो भी गुणधर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी के बाद नेक्स्ट गुणधर्म है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीयता। तो मैलेबिलिटी धातु का वह गुणधर्म है, इसके ऊपर हैमरिंग करके या आघात करके जो भी धातु की सीट बना सकते हैं। तो धातु में यह गुणधर्म होना चाहिए। तो सीट मतलब विदाउट ब्रोकन, न टूटते हुए उस धातु की हम लोग सीट बना सकते हैं। तो इसके लिए धातु कैसे होना, मैलिएबल होना। मैलिएबल का मतलब सॉफ्ट। तो उसमें धातु को हम लोग किसी भी शेप में उसकी सीट बना सकते हैं विदाउट ब्रोकन, हैमरिंग करके। तो धातु की इस प्रकार की गुणधर्म को मैलेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे मैलेबिलिटी गुणधर्म होने के कारण धातु को सीट बना सकते हैं, वैसे ही नेक्स्ट गुणधर्म है डक्टिलिटी। जैसे हम लोग मैलिएबल धातु से पतली सीट या चादर बनाते हैं, वैसे ही डक्टिलिटी से विदाउट ब्रोकन एक तार बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं। तो यह धातु के गुणधर्म को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो मैलेबिलिटी में विदाउट ब्रोकन सीट बना सकते हैं, तो डक्टिलिटी में विदाउट ब्रोकन तार बना सकते हैं। यह मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का डिफरेंट है। तो डक्टिलिटी गुणधर्म के बाद नंबर नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कठोरता। तो कठोरता धातु का यह गुणधर्म होता है कि जो भी हम लोग किसी धातु पर हैमरिंग करेंगे या स्ट्रिकिंग करेंगे तो इसका प्रभाव कोई भी धातु के ऊपर नहीं होगा, वो अपनी पूर्वावस्था नहीं बदलेगा। फॉर एग्जांपल हार्डनेस अगर गुणधर्म चेक करना है तो चेक करने के लिए किसी धातु के ऊपर अगर हम लोग हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने के बाद जितनी जोर से हम लोग उस धातु के ऊपर हैमरिंग करेंगे उतनी ही जोर से वो रिटर्न आएगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन। ये इस धातु के इस गुणधर्म को हार्डनेस कहते हैं। और किसी भी कोई भी एक्टिविटी से उस धातु के ऊपर क्रैचेस एवं खराश नहीं आएंगे। उसके बाद है टफनेस। तो टफनेस धातु का वह गुणधर्म है कि सबसे अधिक टफनेस गुणधर्म इसके लिए टफनेस गुणधर्म वाला धातु इसलिए यूज किया जाता है जहां पर बार बार धातु को मोड़ने की या बेंड करने की आवश्यकता होती है। तो धातु को बेंडिंग करते समय धातु क्रैक नहीं होना चाहिए, इसलिए उस धातु में टफनेस ये गुणधर्म इंक्रीज किया जाता है। उसके बाद में ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है ठिसूड़। तो ब्रिटल का मतलब है इसमें वेट सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन अगर उसकी क्षमता से अधिक वेट होता है तो वो टूट जाती है। तो धातु का ब्रिटलनेस ये गुणधर्म है। फॉर एग्जांपल ग्लास को अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ग्लास बेंड नहीं होगी, वो धातु के असंख्य अनेक टुकड़े हो जाएंगे, मतलब क्रैक हो जाएंगे। तो इस प्रकार के गुणधर्म को ब्रिटलनेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये चाक है, चाक मैं तोड़ने के बाद ये बीच में से टूट जाएगा, ये बेंड नहीं होगा। तो इस प्रकार के गुणधर्म को ब्रिटलनेस कहा जाता है। जो भी धातु के ऊपर आघात करने के बाद वो बीच से टूट जाती है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, इस प्रकार के धातु के गुणधर्म को ब्रिटलनेस कहा जाता है।
और धातु का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टीज है टेनेसिटी। तो टेनेसिटी धातु की यह प्रॉपर्टीज होती है जिस मटेरियल को खींचने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, खींचने के बाद वो टूटता नहीं है, तो उसमें खिंचाव शक्ति ज्यादा होती है, तो वो कॉम्प्रेस मतलब अपनी पूर्वावस्था बदल देगा, लेकिन अपनी कोई भी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें कोई भी एक क्रैक वगैरह नहीं आएंगे।